से दुआ बराए हुज्जत खुदा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा कुल्ले वलियकल हुज्जत इब्नुल हसन सलवातुका अलैहि व अला आबाइही फी हाज़िहि सात व फी कुल्ले सात मिन सात लैल व नहार वलियों व हाफिज़ों व कायदों व नासिरों व दलीलों वायना हत्ता तुस्किनहु अर्ज़का तवन व तुमत्तिअहु फीहा तवीला। बारे इला इन तमाम मोमिनीन व मोमिनात का इस पाक और मुक़द्दस मकाम पे चल के आना अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर फरमा। बारे इला ये सफ़े अज़ा बिछाना अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर फरमा। इस सफ़े अज़ा के एहतमाम में जिन अहबाब ने भी जिस तरह से भी अपना हिस्सा डाला है, मेरे मालिक उनको वसी रिज़्क़ हलाल अता फरमा। उनका ये हिस्सा डालना अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर फरमा। उनकी तौफ़ीक़ात खैर में इजाफ़ा फरमा। बारे इला जो बे औलाद हैं, सदका बीबी रुबाब की खाली झोली का उन्हें औलाद नरीना अता फरमा। मेरे मालिक जो बीमार हैं, सदका बीमार करबला का उन्हें शिफाए कामिला आजला अता फरमा। हाज़रीन जो भी दिलों में जायज़ ख्वाहिशात लेके आए हैं, तेरी ज़ात बेहतर जानने वाली है। मेरे मालिक उनकी तमाम जायज़ दिली ख्वाहिशात अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर फरमा। हमारी आखिरी और सबसे बड़ी दुआ हमारे 12वें हादी का जल्द अज जल्द ज़हूर फरमा। हमें उनकी नुसरत करने के काबिल बना, हमें उनकी ज़ियारत करने के काबिल बना। तमाम दुआओं की कबूलियत के लिए बावाज़े बुलंद सलवात पढ़िए। रात का पिछला पहर तमाम लोग थके हुए, अपनी थकावट को दूर करने के लिए बावाज़े बुलंद सलवात पढ़िए। अपने अपने मरहूमीन की मग़फ़रत के लिए बावाज़े बुलंद सलवात पढ़िए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वल जन्नतु लिल मवाहिदीन। सलवात। अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन अबुल कासिम मुहम्मद सल्लल्लाहु। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिनल मुतमस्सिकीन बेविलायत अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब। सलवात। वलानतुल्लाहि अला अदाइहिम अजमईन इला क़याम यौमिद्दीन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बावाज़े बुलंद सलवात पढ़िए। पढ़ने वाले बेहतरीन मौला के सना खान तशरीफ ले आए हैं। कोशिश करूंगा कि ज्यादा देर मुज़ाहिम ना हो। मैं भी चाहता हूं कि कुछ न कुछ यहाँ पर बयान करके उस लिस्ट में मेरा नाम भी तहरीर हो जाए जो आज शब जिक्र इमाम हुसैन करने वालों की बीबी के सामने पेश की जाएगी। हर शख्स की यह ख्वाहिश होती है, जैसे आप अपने घरों का आराम छोड़ के यहाँ आए हैं,
कि हमारा नाम भी उस लिस्ट में लिखा जाए जिन्होंने बीबी को उनके बेटे का पुरसा दिया। माह मुहर्रम करबला का मौजू मैंने शुरू में इख्तियार किया कि करबला के बारे में और मौला इमाम हुसैन के बारे में बताया जाए कि आखिर ये करबला है क्या। इन्नल हुसैन मिसबाउल हुदा व सफीनतुन निजात, बेशक बेतहकीक हुसैन हिदायत का सर चश्मा है और सफीनतुन निजात और निजात की कश्ती है। अब जिस जिस बंदे को निजात चाहिए उसे हुसैन की कश्ती में सवार होना पड़ेगा। जिस जिस शख्स को भी निजात चाहिए, इन्नल हुसैन मिसबाउल हुदा, जिस जिस शख्स को हिदायत चाहिए उसे दरवाज़े बतूल पे आना पड़ेगा। जिस जिस शख्स को निजात चाहिए उसे भी हुसैन की कश्ती में सवार होना पड़ेगा। दावत आम है, यहां पर कोई कैद नहीं है। आप दुनिया के जितने इबादत खाने उठा के देख लें, मस्जिद को देख लें, मस्जिद के अंदर काफिर या हिंदू नहीं आ सकता। मस्जिद के अंदर सिर्फ मुसलमान आ सकते हैं, क्योंकि मस्जिद जो है वो मुसलमानों का इबादत खाना है, मुसलमान इबादत करते हैं। इसी तरह यहूदियों का इबादत खाना, ईसाइयों का इबादत खाना, हिंदुओं का इबादत खाना, जिस जिस मजहब का इबादत खाना होगा उस मजहब के लोग उस इबादत खाने में जा सकते हैं। लेकिन दुनिया के अंदर वाहिद इबादत खाना है, वाहिद अज़ा खाना है, जिसे इमाम बारगाह हुसैन कहा जाता है। यहाँ पे आने के लिए ना हिंदू होना शर्त है, ना मुसलमान होना शर्त है, ना ईसाई होना शर्त है। यहाँ पर किसी मजहब की कैद नहीं, यहाँ आने के लिए फकत इंसान होना शर्त है। इस अज़ा खाने में आने के लिए फकत और फकत इंसान होना शर्त है। अगर इंसानियत सीखनी है, अगर तकाज़ा बशरियत पूरा करना है तो फिर अज़ा खाना हुसैन में आया करो। आप लोग कोई आम लोग नहीं है। आपको मालूम होना चाहिए कि आप पर सिर्फ रसूल खुदा को नाज नहीं है, आप पे उसको नाज है जिस पे रसूल खुदा खुद नाज करते हैं। वो हस्ती तौहीद बचाने के लिए भी बाहर आई, वो हस्ती रिसालत बचाने के लिए भी बाहर आई। अगर वो तकाज़ा असमत ना होती तो ना रिसालत बचती और ना खुदा की तौहीद बचती। आप कोई आम शख्सियात नहीं है। कुरान पाक में अल्लाह ने फरमाया कि क़यामत के दिन हर शख्स को उसके इमाम के साथ उठाया जाएगा। हर शख्स को उसके इमाम, वक्त के इमाम के साथ उठाया जाएगा। हर कौम को उसके नबी के साथ उठाया जाएगा। अब यहाँ पर एक नुक्ता काबिल गौर है कि अल्लाह ने कुरान में क्या कहा। अल्लाह ने कुरान में कहा कि आखिरत के दिन, कयामत के दिन हर नबी की कौम आगे होगी और उसका नबी पीछे होगा। ऐसा क्यों है?
क्योंकि हर नबी की उम्मत में भागने वाले मौजूद थे। नबी को अपनी कौम पे एतबार नहीं, इसलिए अल्लाह ने कहा कि हर कौम आगे होगी, नबी पीछे होगा। लेकिन अल्लाह के रसूल को, खातमुल अंबिया को कितना नाज है आप पे। देख के कहते हैं या अली, क़यामत के दिन हर कौम आगे होगी और उसका नबी पीछे होगा, लेकिन क़यामत के दिन तू आगे होगा और तेरे मानने वाले पीछे होंगे, क्योंकि कोई तेरा मानने वाला भागने वाला नहीं है। कितना मान है आप पे, कौम शिया पे कितना नाज है नबी को, अली के मानने वालों पे कितना एतबार है। इसी एतबार की वजह से आप पे जनाब सैयदा नाज करती हैं। आज जितने लोग यहां पे आए हैं, यकीन कर लें कि आप बगैर बुलाए यहां पे नहीं आए, बगैर बुलाए नहीं आए, आपको बुलाया गया है। आज भी मैं एक ऐलान सुन रहा था कि एक बच्चे की वफात हो गई तो उसका ऐलान किया गया। इसी तरह जब मुहर्रम का चांद नजर आता है तो ऐलान किया जाता है, आओ अज़ा खानों में। अब ये हर एक की अपनी अपनी मर्जी। यहां पे कोई शिया नहीं है, कोई सुन्नी नहीं है। शिया भी उसी नबी को मानते हैं, सुन्नी भी उसी नबी को मानते हैं, वहाबी भी उसी नबी को मानते हैं, तमाम मुसलमान उसी नबी को मानते हैं। अब यहाँ पे शिया और सुन्नी होना शर्त नहीं है। अब जिसे जिसे नबी से प्यार है वो नबी को उसके नवासे का पुरसा देने के लिए आए। जिसे जिसे नबी से प्यार है, ये तकाजा है मुसलमान होने का। यहाँ पे यजीदियत और हुसैनियत को अलग अलग किया जाता है। यहाँ पे पहचान होती है कि यजीदियत सोच रखने वाला कौन है और हुसैनियत वाली सोच रखने वाला कौन है। बावाज़े बुलंद सलवात पढ़िए। अब मैंने पढ़ा कि इन्नल हुसैन मिसबाउल हुदा व सफीनतुन निजात। पहले मैं बयान कर चुका कि मौला इमाम हुसैन करबला में आए, करबला को करबला बनाने के लिए, करबला को आबाद करने के लिए। जिस करबला को अंबिया आबाद नहीं कर सके, उस करबला को आबाद करने के लिए आए। मैंने परसों की तकरीर में जहां पे इख्तिताम किया कि हुसैन कहते किसे हैं, जिसने खाक को खाके शिफा बना दिया, जिसने करबला की खाक को, बलाओं वाली खाक को, मुसीबतों वाली खाक को खाके शिफा बना दिया। अब कायनात में नजर दौड़ाएं, आपको पूरी कायनात के अंदर दो मुअल्ला नजर आएंगे, एक अर्श मुअल्ला और दूसरा करबला मुअल्ला। बावाज़े बुलंद सलवात पढ़िए। एक अर्श मुअल्ला और एक करबला मुअल्ला। आज मुझे सिर्फ इतना बताना है कि मुअल्ला किसे कहते हैं, मुअल्ला क्या है, और करबला को करबला मुअल्ला हुसैन ने कैसे बनाया। पहली बात कि कायनात के अंदर सबसे पहले है अर्श मुअल्ला। मुअल्ला आला से निकला है, यानी कि सबसे ज्यादा बुलंद। मुअल्ला सबसे ज्यादा बुलंद, उससे बुलंद कुछ हो ही ना सके, उसे मुअल्ला कहते हैं। अल्लाह ने सबसे पहले अर्श को खल्क किया, सबसे पहले अर्श को खल्क किया। अब इस अर्श को खल्क करने के बाद
इसको अपनी जात से मंसूब किया, क्योंकि अल्लाह ने अर्श को अपनी जात से मंसूब किया, इसीलिए इसे अर्श मुअल्ला कहा जाता है। जैसे खुदा की जात बुलंद, वैसे ही ये अर्श भी बुलंद हो गया, क्योंकि अर्श की निस्बत है खुदा से। अर्श की निस्बत है खुदा से, इसलिए वो अर्श मुअल्ला कहलाया। तो अब यहां से ये बात साबित हुई कि जहां पर खुदा हो या जो मकाम फकत खुदा से ताल्लुक रखता हो, जिस मकाम की निस्बत फकत खुदा से हो, उसे मुअल्ला कहते हैं। या इसे थोड़ा सा और आसान कर दूं, हम आम जबान में कहते हैं कि खुदा कहाँ है? खुदा अर्श पे रहता है। हालांकि खुदा तो हर जगह है, खुदा यहाँ भी है, खुदा वहां भी है, खुदा ऊपर भी है, खुदा नीचे भी है, खुदा दाएं भी है, खुदा बाएं भी है, हर जगह पर खुदा है। लेकिन जब किसी से पूछा जाता है कि खुदा कहाँ रहता है, तो वो कहते हैं कि खुदा अर्श पे रहता है। मस्कने खुदा को दूसरे लफ्जों में, वैसे ये कहना ठीक नहीं है कि खुदा अर्श पे रहता है, क्योंकि अगर खुदा अर्श पे रहे तो वो महदूद हो जाता है। अगर खुदा अर्श पे रहे तो वो महदूद हो जाता है। खुदा की जात लामहदूद है। अल्लाह ने कुरान में क्या कहा है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद, कुल हुवल्लाहु अहद। वो अल्लाह अहद है, एक नहीं है, क्योंकि एक का दो होता है। वाहिद भी नहीं है, क्योंकि वाहिद को अगर टुकड़े टुकड़े करें तो वो दो हो जाता है। अरबी में अहद उसको कहते हैं जिसका दूसरा ना हो, इसलिए अल्लाह ने कहा कुल हो अल्लाह अहद। तो अर्श वो मकाम है जहां पे खुदा हो या जिसकी निस्बत फकत खुदा से हो, तो उसे मुअल्ला कहा गया। अब करबला को भी मुअल्ला कहा जाता है। नुक्ता काबिल गौर है, करबला को भी मुअल्ला कहा जाता है। करबला को अंबिया आबाद नहीं कर सके। करबला को आदम से लेके खातम तक, आदम से लेके खातम तक अंबिया मिलके भी आबाद नहीं कर सके, जिसे हुसैन ने मुअल्ला बनाया है, जिसे हुसैन ने मुअल्ला बनाया है। बावाज़ बुलंद सलवात पढ़िए। अब आशूरे मुहर्रम के दिन जब मेरे मौला ने सजदे में सर रखा है, बताने जा रहा हूं कि करबला मुअल्ला कब बना, करबला मुअल्ला कब बना। रोजे आशूर मेरे मौला ने तमाम कुर्बानियां देने के बाद, तमाम कुर्बानियां अपने हमले करने के भी बाद, सब कुर्बानियां देने के बाद, जब मेरे मौला करबला की गरम रेत पे आए हैं ना, तो उस वक्त जब मेरे मौला ने सजदा किया है, आखिरी सजदे में सर रखा है, तो उस वक्त अल्लाह ने कहा है शैतान को कि देखो वो आदम जिसे मैंने खल्क किया था, मेरे बनाए हुए ऐसे होते हैं, मेरे बनाए हुए ऐसे होते हैं। तो शैतान ने क्या कहा कि परवरदिगार मैंने भी बड़े सजदे किए हैं, रूए जमीन के हर जर्रे पे तुझे सजदा किया है मैंने। मान लिया कि हुसैन ने सब कुछ देने के बाद सजदा किया, लेकिन अगर ये सूरज सवा नेज़े पे आए और फिर हुसैन सजदा करे, तो मैं मानूंगा कि हुसैन हुसैन है, तो मैं मानूंगा कि हुसैन हुसैन है। तो उस वक्त मेरे मौला ने कहा कि परवरदिगार सूरज को नीचे भेज। सूरज को हुसैन कहते किसे हैं? सूरज को नीचे भेज। तारीख में मिलता है कि सूरज सवा नेज़े पे आया। सूरज की 70 आंखें हैं,
शैतान ने कहा कि सूरज सवा नेज़े पे आए। सूरज जब सवा नेज़े पे आया तो मेरे हुसैन ने कहा कि परवरदिगार अब सूरज की 70 आंखें खोल दे और उस तमाम गर्मी का मरकज मुझ हुसैन को बना, फिर मैं तेरा सजदा अदा करूंगा। मुझ हुसैन को उस गर्मी का मरकज बना। जब मेरे मौला ने सजदा किया, मरकज वो जगह बनी जहां पे मेरे मौला ने सजदा किया। आज जरा सी गर्मी हो जाए तो हम तड़पने लग जाते हैं, जरा सी गर्मी, लेकिन सूरज सवा नेज़े पे हो, 70 आंखें खुली हुई हों और तब कोई अल्लाह की हम्दो सना करे तो वो किस मकाम पे होगा। जब मेरे मौला ने सजदे में सर रखा तो अल्लाह ने कहा कि इरजई इला रब्बिकुम, अपने परवरदिगार की तरफ लौटा। जब अल्लाह ने कहा कि ऐ मेरे हुसैन अब बस कर दे और मेरी तरफ लौटा, अपने असल की तरफ लौटा, तो उस वक्त मेरे हुसैन ने कहा कि परवरदिगार मेरे नाना से तुझे इश्क था, मेरे नाना को तूने अर्श पे बुला लिया, अब मुझे है तेरे साथ इश्क, मुझे है तेरे साथ मोहब्बत, तू चाहता है कि मैं तेरे पास आऊं, लिहाजा मोहब्बत का ये तकाजा है, तूने मेरे नाना को अर्श पे बुलाया। आज मेरी मोहब्बत का तकाजा है कि तू अपना अर्श छोड़ और करबला में आ। अब ये मेरी मोहब्बत का तकाजा है, वो तेरी मोहब्बत का तकाजा था कि तूने अपने महबूब को अर्श पे बुलाया, मेराज करवाई। आज मैं हुसैन चाहता हूं कि तू अपना अर्श छोड़ और करबला की सरजमीन पे आ और देख कि तेरा बंदा तुझे सजदा कैसे करता है। तो जब मेरे मौला ने करबला की सरजमीन पे इस्तगासा बुलंद किया, हल मिन नासिर यंसुरना, पूरी इल्मी तहकीक के साथ, पूरी जिम्मेदारी के साथ बयान कर रहा हूं कि जब हुसैन ने कहा कि है कोई जो मेरी मदद करे इस इस्तगासे पे, इस पुकार पे, सबसे पहले जिसने लब्बैक कहा वो वादहु ला शरीक की जात थी, जिसने सबसे पहले लब्बैक कहा कि ऐ मेरे हुसैन मैं तेरी मदद करने के लिए हाजिर हूं, मैं अल्लाह तेरी नुसरत करने के लिए हाजिर हूं। वो हुसैन जिसके वालिद ने आदम से लेके खातम तक सबकी नुसरत की है, जो अंबिया की नुसरत करे उसे अली कहते हैं, और जिसकी नुसरत की सदा पे अल्लाह लब्बैक कहे उसे हुसैन कहते हैं। जिसकी नुसरत की सदा के लिए अल्लाह लब्बैक कहे उसे हुसैन कहते हैं। तो असरे आशूर को अल्लाह को करबला में बुला के हुसैन ने करबला को करबला मुअल्ला कर दिया। जितने भी मुफस्सिरीन हैं, जितने भी तारीख दानों ने तारीख करबला लिखी, कोई इस चीज का इनकार नहीं कर सकता कि करबला करबला मुअल्ला नहीं, और कोई इससे भी इनकार नहीं कर सकता कि मुअल्ला इस पूरी कायनात में फकत दो हैं, एक अल्लाह का मुअल्ला और एक मेरे हुसैन का मुअल्ला। आज तक हम सुनते आए कि करबला में जुल्म हुआ है, जंग नहीं जुल्म हुआ है। लोग मानने को ही तैयार नहीं
कि करबला में जुल्म हुआ है। आओ मैं तुम्हें बताऊं कि करबला में कैसा जुल्म हुआ है। मदीना में बेटों के सामने माओं को मारा गया और करबला में माओं के सामने बेटों को मारा गया। करबला के अंदर जब फौज अशकिया ने कहा हुसैन अपने खयाम को दरिया से दूर ले जाके लगाओ, तो मेरे मौला ने अपनी फौज के सालार अब्बास को बुलाया। कहा अब्बास, अब्बास, यजीदी फौज का हुक्म है कि अपने खयाम दरिया से दूर लगा लो। मैं हुसैन ये चाहता हूं कि इन खयाम को दरियाओं से दूर ले जाओ। मेरे मौला अब्बास ने कहा कि मौला आप मुझे इजाजत दें तो मैं जाके इन अशकिया से पूछ लूं कि उनकी जुर्रत कैसे हुई कि वो हमें हुक्म दें कि हम दरिया के मालिक होके, इस पानी के मालिक होके और अपने खयाम दरिया से दूर लगाएं। इनकी जुर्रत कैसे हुई? मौला हुसैन ने कहा अब्बास, हमने जंग नहीं करनी, खयाम दूर लगा लो। तारीख में मिलता है कि अब्बास खयाम की रस्सियां पकड़ के रोना शुरू हुए। खयाम की रस्सियां पकड़ के रोना शुरू हुए। जब मेरे मौला ने देखा ना कि अब्बास ने रोना शुरू कर दिया है और खयाम दूर नहीं लगाते, तो मेरे मौला खयाम के अंदर आए और अपनी बहन को बुला के कहा कि ऐ शरीकतुल हुसैन बहन, तूने अब्बास की जिम्मेदारी ली थी, मैंने अब्बास को कहा है कि तुम खयाम लगाओ, वो मेरी बात पे खयाम लगा नहीं रहा। तो उस वक्त जैनब ने कहा कि हुसैन तूने खयाम लगवाने हैं या मेरे अब्बास को मारना है? मैं खुद अब्बास को कहती हूँ वो खयाम लगाएगा। जब बीबी ने कहा ना कि उम्मे कुलसूम मेरी चादर ले आओ, जब अब्बास ने सुना कि मुझसे कलाम करने के लिए ज़हरा की बेटी खयाम से बाहर आ रही है, तो उस वक्त अब्बास ने कहा ऐ ज़हरा की बेटी, खयाम से बाहर ना आना, मैं खयाम लगाता हूँ। जब मेरे मौला ने ये खयाम लगाए ना और आके कहा कि खयाम लग गए हैं, तो उस वक्त बीबी जैनब ने कहा अब्बास, तू है हमारी फौज का जर्नैल, तू हमारी फौज का जर्नैल है, सिपा सालार है। मैं तुम्हें एक ऐसे सिपा सालार की कहानी सुनाती हूं जिसके पास ताकत भी थी, तलवार भी थी, सब कुछ था, लेकिन उसके सामने उसकी जौजा को लोग मारते रहे और वो चुप करके देखता रहा। उस वक्त अब्बास ने कहा कि ऐ सैयदजादी मुझे बताओ कि वो जर्नैल कौन था? उस वक्त बीबी ने देख के कहा अब्बास वो जर्नैल कोई और नहीं था, वो जर्नैल मेरा बाबा अली था, मदीना का शहर था। लोग मेरी माँ को मारते रहे, हसन हुसैन देखते रहे, अली चुप करके देखते रहे।